तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे। ठीक है, और ये है हमारा क्लास नंबर 2, यानी कि इस चैप्टर का क्लास नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम की युक्ति संगत व्याख्या करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम, या फिर और स्थिर अनुपात नियम, या फिर ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम, या फिर ऑप्शन 3 है स्थिर अनुपात का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर ऑप्शन 4 है द्रव्यमान संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम। तो ये कौन वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात नियम। नेक्स्ट, इसमें हमसे पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? तो क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अनिश्चित ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, बराबर ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विलयन, मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी यौगिक। तो ये ऑप्शन सी सही है, तत्व उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाते हैं? यानी कि पदार्थ के सभी गुण हो वैसे एक सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में कहा गया है परमाणु, ऑप्शन बी में अणु, ऑप्शन सी में तत्व, ऑप्शन डी में कण। तो क्या होता है? परमाणु। ठीक है, वो सबसे छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। नेक्स्ट, इसमें हमसे पूछा गया है, किसी परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणुओं की परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। कार्बन 14, कार्बन 12, या फिर ऑप्शन सी में नाइट्रोजन 15, या फिर ऑप्शन डी में कहा गया नाइट्रोजन 16। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन 12। इसी के अनुसार हम लोग तत्व के परमाणु संख्या नहीं, द्रव्यमान संख्या को आकलन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं 12 यूनिट। कार्बन 12 को हम लोग मानते हैं 12 यूनिट। ठीक है, 12 इकाई। नेक्स्ट, जिस परमाणु के बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अति क्रियाशील, ऑप्शन ए में कहा गया है, बी नंबर अक्रिय, उसका ऑप्शन सी में कहा गया सक्रिय, उसका ऑप्शन डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अक्रिय। किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता कहलाती है? किसी तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा गया है विभाज्यता, ऑप्शन बी में कहा गया है आयनीकरण, ऑप्शन सी में कहा गया है संयोजकता, ऑप्शन डी में कहा गया है समस्थानिक। तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, संयोजकता। नेक्स्ट, परमाणु आयन बनाते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है न्यूट्रॉन त्याग कर, ऑप्शन बी में कहा गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ऑप्शन सी में कहा गया है इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ऑप्शन डी में कहा गया है बी और सी दोनों। तो सबसे पहले ये न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के केंद्र में होता है, जो कि कभी परमाणु द्वारा त्यागा नहीं जा सकता। ठीक है, और प्रोटॉन को भी नहीं त्यागा जा सकता। किसके द्वारा? परमाणु द्वारा। तो त्यागने की या ग्रहण करने की बात आएगी तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि बाहर में होते हैं।
मतलब केंद्र में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रहण और त्यागने की बात आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन हमें कहा गया है आयन हो, मतलब परमाणु जो है वो आयन बन रहा है त्यागने पर या फिर ग्रहण करने पर। तो इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करेगा तो भी ये क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये धनायन बनेगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणायन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये ऋण आवेश प्रोटॉन में प्रोटॉन नहीं परमाणु में आ जाता है, ठीक है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर हो रहा है, तो ये परमाणु पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में देख रहे हैं तो सी और बी दोनों सही है, चूँकि त्याग कर भी आयन बन सकता है और ग्रहण करके भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, मोल शब्द किसने दिया था, विल्हेम ऑस्टवर्ड या फिर नील बोर या फिर जॉन डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो ये किसने दिया था, विल्हेम ऑस्टवर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें हमसे पूछा गया है 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के, कितने मीटर है ये, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 10⁻⁻⁹ मीटर, ऑप्शन बी में कहा गया है 10⁻⁹ 6 मीटर, ऑप्शन सी में कहा गया 10⁻⁴ मीटर, ऑप्शन डी में कहा गया 10⁻³ मीटर। तो ये नैनोमीटर यानी कि याद रखिएगा 9 मीटर, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर, एम को हम लोग पढ़ते हैं नैनोमीटर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे आगे, यानी कि 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।